बताते हैं कि 1994 की 5 दिसंबर को आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला के भाई से कहा था, एक भुटकुन मार दे गोली और बदला ले। अब सवाल उठता है कि जिसे उम्र कैद दी गई वो छूट कैसे रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने पहले से चले आ रहे अधिनियम में बदलाव किया है। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 आई में संशोधन बिहार सरकार ने किया है। 14 साल की सजा काट चुके आनंद मोहन की तय नियमों की वजह से रिहाई संभव नहीं थी, इसीलिए ड्यूटी करते सरकारी सेवक की हत्या अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया गया है। बीते 10 अप्रैल को ही बदलाव की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी थी। लेकिन अप्रैल में आनंद मोहन को छोड़ने के लिए अंजाम तक लाया गया फैसला भले अब सबको नजर आ रहा हो, इसकी पटकथा नीतीश कुमार पहले ही लिख चुके थे। जिस देश में जमानत तक के लिए पैसे न होने पर निर्दोष जेल में जिंदगी गुजार देते हैं, वहाँ उम्र कैद की सजा काटते आनंद मोहन के चेहरे पर ये आनंद इसलिए है क्योंकि अभी पैरोल पर छूटने के बाद, सरेंडर करने जाने के बाद जल्द रिहाई के दिन आने वाले हैं। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ है? सियासत में सब कुछ धीरे धीरे पकता है और आनंद मोहन को जेल से छोड़ने की खबर भी अभी नहीं पकी है। कहानी शुरू होती है इसी साल जनवरी के महीने में, जब पटना के मैदान में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम का आयोजन था। मंच पर नीतीश कुमार मौजूद थे। तभी सामने खड़ी जनता के बीच से एक आवाज आती है। आवाज सुनकर नीतीश कुमार उचककर सुनने लगते हैं कि सामने खड़ी जनता क्या कह रही है। नीतीश कुमार को आवाज सुनाई दी। आनंद मोहन सिंह की रिहाई की मांग सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए बहुत कुछ तब बोलते हैं। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में। हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो? शांत रहो, ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। 3 महीने पहले नीतीश ने कहा काहे की चिंता, तो अप्रैल में सच में आनंद मोहन चिंता मुक्त दिखने लगा। बेटे की सगाई में जब आनंद मोहन के बाईं तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दाईं तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद हों, तो काहे की चिंता। और ऊपर से सगाई के दिन ही खबर मिलती है कि अब जेल का फाटक खुलेगा, उम्र कैद की सजा पाता आनंद मोहन छूटेगा। बिहार में आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश आ जाता है। नीतीश सरकार के साथ अपने पारिवारिक समारोह में खुशियां मनाता आनंद मोहन इसलिए बिहार सरकार को धन्यवाद नहीं कहता, बल्कि आभार जताता है। बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद नहीं, आभार। आजीवन का मतलब कभी ये आजीवन नहीं होता है। जो लोग कहते हैं जेल से कैसे निकल गए, आजीवन का मतलब होता है 20 साल, और 20 साल का मतलब होता है ऊपर से सीधा सीधी है कि 6 साल परिहार देना है। अगर अच्छे आचरण है जेल में तो आपको 6 साल परिहार देना है, 14 साल सजा काटना है। तो सुनिए पूरी बात पढ़ ले। तो 14 साल सजा काटना है, तो 14 साल तो हम काट चुके हैं, 15.5 साल है, 1.5 साल ज्यादा है। उस केस में है जिसमें हम निर्दोष हैं। जिस बिहार की जेल में कहा जाता है कि 2/3 से कहीं ज्यादा कैदी तो अंडर ट्रायल हैं और वर्षों से जेल में ही पड़े रहते हैं, वहाँ कलेक्टर की हत्या के दोषी आनंद मोहन का ये सियासी रसूख ही तो है, जहाँ वक्त बेवक्त जब जरूरत पड़ी आनंद मोहन पैरोल पर जेल से बाहर आता रहा। लेकिन दिलचस्प है कि आनंद मोहन की रिहाई पर राजनीति के बोल, जहां हर मुद्दे पर विरोध करने वाली बीजेपी भी आनंद मोहन जी कह के नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल तक नहीं उठाती। गाड़ी रुकने वाली नहीं है।
ये गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच के रुकेगी। लक्ष्य क्या है? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज ममता बनर्जी से भी मिले और अखिलेश यादव से भी तो आपको लक्ष्य पता ही है, लक्ष्य है 2024 भाजपा मुक्त। 14 बरस के बाद जो है उनकी रिहाई हो रही है और रिहाई में जो कानून था, जो कानून अड़चन डाल रहा था, उसको संशोधित किया लोगों ने। अब उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो जिन लोगों ने उनको फंसाया, 2-2 FIR करवाया, जिन लोगों ने सजा दिलवाया, उनसे जाके पूछिए। रिहाई और राजनीति का कनेक्शन जोड़कर समझना जरूरी है। आनंद मोहन यानी राजपूत समुदाय का वो नेता जिसका संबंध हर दल से रहा है। आनंद मोहन छूटा तो इसी समाज के वोटरों को पकड़ने की तैयारी है। तभी तो नीतीश तेजस्वी सरकार के हर फैसले का विरोध करने वाली बीजेपी भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं, समर्थन कर रही है। जिन कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्या का दोषी आनंद मोहन है, वो गरीब भूमिहीन दलित परिवार के लड़के थे। पिता कुली थे। मेहनत से जी कृष्णैया ने पढ़ाई की, क्लर्क बने, लेक्चरर बने, फिर IAS बने, DM बने। केवल 35 साल की उम्र में बेकसूर कृष्णैया का कत्ल कर दिया गया और आनंद मोहन उम्र कैद की सजा पाकर भी अब छूट रहा है। सिर्फ गठबंधन में साथी भाकपा माले ही विरोध कर रहे हैं, CPI ML ही विरोध करती रही है। बीजेपी भी आनंद मोहन की रिहाई पर विरोध नहीं करती, क्योंकि मामला शायद वोट का है। बिहार में राजपूतों की संख्या 5% के आसपास है और अभी इस जाति से 7 सांसद हैं। 2019 में राजपूत 5 सांसद बीजेपी से जीते, जबकि 1 JDU और 1 LJP से। बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटरों का सीधा और सबसे अधिक प्रभाव है। इसमें पूर्वी चंपारण, सारण, महाराजगंज, वैशाली, शिवहर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद और आरा। पिछले कई चुनावों में माना जाता है कि राजपूत वोटर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आनंद मोहन की रिहाई के बाद राजपूत वोटर का रुख क्या रहेगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उस परिवार का क्या हुआ जिसने सोचा कि उसे न्याय पूरा मिलेगा। वो परिवार अपने साथ छल महसूस कर रहा है। जी कृष्णैया का परिवार दस्तक देकर पूछता है कि ये कैसा न्याय है, और जेल से छूटता आनंद मोहन कहता है कि ड्यूटी पर कलेक्टर थोड़े न मारे गए, वो तो रास्ते में मारे गए थे। मुझे तो जस्टिस तो नहीं मिला है। क्यों बोले तो वो बहुत दिन बाहर ही थे इंसिडेंट होने के बाद, आनंद मोहन जी, और बाद में सब फाइट होने के बाद उसको सजा मिला, मगर उसको हैंग टू डेथ डिसीजन ले लिया तो दिया तो न्याय दिया तो उसको वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बदल दिया है। इसके लिए तो उसको तो हैंग टू डेथ अच्छा था। ये घटना बाय चांस हुई। आप कानून क्या था, लोक सेवक की हत्या ऑन ड्यूटी हो तो परिहार नहीं मिलेगा, यही था ना। तो ऑन ड्यूटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दिया ऑन ड्यूटी ने ऑन वे हुआ है। सड़क पर हत्या हुई, गोपालगंज में ड्यूटी करते हुए हत्या नहीं हुई थी। उस दिन तो हम लोगों को 7 बजे पता चला सर का कार पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, आप लोग सर को हॉस्पिटल में है, सारा लोग डॉक्टर्स आया हुआ है दिल्ली से भी, आप आइए मुजफ्फरपुर बोल के बोले तो हम लोग चले गए, मुजफ्फरपुर चले गए। जाने के बाद पता चला हम लोगों को उसका देहांत हो गया। बच्चा लोग बहुत छोटे छोटे थे, कैसा क्या करना था, वो लोगों को कैसा पालना, क्या करना, हम लोग तो बहुत ये हो गया। परिवार उजड़ा लवली आनंद का और परिवार उजड़ा सिर्फ उमा कृष्णैया का। बीच में तो लोग शोर शराबा चिल्पों मचाने वाले लोग हैं, है ना। तो और नाहक कहता है बाय चांस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है बाय चांस, ऑन वे, ऑन ड्यूटी नहीं। और आनंद मोहन को तो छोड़िए,
जो हम अभियुक्त बनाए गए थे, किसी की डायरेक्ट संलिप्तता इस केस में